और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में अब आरोपी उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने ही उमेद को गिरफ्तार किया है और अब उससे आगे की पूछताछ भी की जा रही है। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में एफआईआर दर्ज थी और उमेद पहलवान फरार चल रहा था। स्थानीय नेता और आरोपी उमेद पहलवान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इस पूरे मामले में उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि वो खुद को बेकसूर बताता रहा है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से वो लगातार फरार चलता रहा। एक बुजुर्ग की पिटाई और फिर वीडियो वायरल होने के मामले में ये कई दिनों से फरार आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि उमेद खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन फिर भी पुलिस की गिरफ्त से बचकर भागता दिखाई दिया था। लेकिन अब बुजुर्ग के पिटाई के मामले में स्थानीय नेता और उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है और उमेद को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई दफा वो सरेंडर करने की भी बात कहता रहा, लेकिन इसके बावजूद वो फरार चलता रहा। हालांकि वो अपनी सफाई भी देता रहा कि बुजुर्ग को सिर्फ थाने ले गया था, शिकायत करवाई, लेकिन उस पर केस गलत है। लेकिन इस पूरे मामले में अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो खुद फरार चलता रहा। उमेद पहलवान जो कि आरोपी था इस मामले में, अब गाजियाबाद पुलिस ने ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। कई जगह दबिश दी जा रही थी। बुजुर्ग की पिटाई का एक मामला वीडियो भी वायरल हुआ और उसमें आरोपी उमेद पहलवान, इस पर कई तरह के आरोप भी लगे, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए यह फरार चलता रहा। उमेद पहलवान के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। हालांकि इससे पहले आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, उमेद जो फरार चल रहा था, कई दफा उसने कहा कि वो खुद सरेंडर भी कर देगा, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार किया गया है। क्या पुलिस बता पाई है इस कार्रवाई के बारे में? जी देखिए प्रशांत, गाजियाबाद के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की तस्दीक की है कि उमेद पहलवान को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच है उसने गिरफ्तारी करी है। लगातार 3 टीमें जो हैं वो उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। एनसीआर के कई इलाकों में और नोएडा में उसके छुपे होने की खबर भी मिली थी, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। अब से कुछ देर के बाद उसे जो लोनी पुलिस स्टेशन है वहां पर लेकर आया जाएगा और वहां पर सख्ती से उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जो है वो उमेद पहलवान बताया जा रहा था, जो एक राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुक रखता है और उसके कई नेताओं के साथ वीडियो भी सामने आए थे। और इस पूरे मामले में जो अब्दुल समद है, जो बुजुर्ग जिनकी पिटाई हुई थी, उनके साथ इसने फेसबुक लाइव किया। पुलिस का आरोप है कि उस फेसबुक लाइव के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और एक तरीके से पूरी घटना का जो मास्टर